हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि वाले दिन आप मंदिर में जाके सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो मैं भी मंदिर आ गई हूँ। तो सर्वप्रथम हम जो है स्नान कराते हैं, और हो सके तो आप अपने घर से ही जल का लोटा भर के लेके जाएं। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके भरते हैं। तो देखिए, हो सके तो आप घर से ही लेके जाएं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गणपति भगवान को स्नान कराया है, शिवलिंग को करवाया है। फिर उसके बाद मैंने कार्तिक महाराज को, पार्वती मैया को, नंदी भगवान सभी को इस तरह से सबसे पहले स्नान करवा दिया है। और अगर हो सके तो आप बड़ी सी डोलची वगैरह में पानी ले जाएं और अच्छे से उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद हम गणपति भगवान का सर्वप्रथम पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गणपति भगवान को जो है तिलक कर दिया है अच्छे से। गणपति भगवान को मैंने रोली से, चंदन से, सभी से तिलक कर दिया है। उसके बाद मैं शिवलिंग पे भी इस तरह से जो है तिलक कर दूंगी। आप अष्टगंध चंदन या सफ़ेद चंदन या कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चंदन ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कार्तिक भगवान को इस तरह से तिलक कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है नंदी भगवान को भी अच्छे से चंदन से तिलक कर देंगे। और गौरा माता को आप रोली से तिलक करें और फिर उसके बाद उनकी मांग भी भरें। और जो भी श्रृंगार का सामान आप लाए हों गौरा माता के लिए, आप उन्हें पहना दें। कपड़े वगैरह चाहे तो वो पहना सकते हैं, चुन्नी उड़ा सकते हैं। और जो भी आपने मेहंदी वगैरह ली हो, आप उनको अच्छे से जो है उनके हाथों पे, पैरों पे अच्छे से लगा दें। बिंदी में से बिंदी लगा सकते हैं, चूड़ी पहना सकते हैं, उनका अच्छे से आप श्रृंगार कर दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे गणपति भगवान को लाल रंग का फूल अर्पित करा है, और भगवान शिव शंकर को मैंने सफ़ेद रंग का फूल अर्पित करा है। तो जो भी आपके पास फूल हो, अगर आपको उनके हिसाब से मिल जाए, जैसे भगवान गणपति के लिए, माता गौरा के लिए लाल रंग के, और शिव शंकर भगवान के लिए सफ़ेद रंग के, तो आप उस हिसाब से चढ़ा दें। नहीं तो जो आपको मिलता है आसानी से आप वो चढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ बेलपत्र भी चढ़ा दूंगी। तो धतूरा, भांग, बेलपत्र, इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है भगवान भोले भंडारी की पूजा में। तो देखिए, इस तरह से मैंने चंदन लगा दिया है बेलपत्र पे, और जो चिकनी तरफ होती है वो इस तरह से शिवलिंग को छुआते हुए आपको रखनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। एक मैंने नाग देवता पे भी चढ़ा दिया है। आप बेलपत्र 5, 11, 21, 31, 101 जितने चाहे उतने चढ़ा सकते हैं। बस याद रखिएगा खंडित ना हो, यानी टूटे हुए ना हो। आप देख लीजिएगा अच्छे से पूरे साबुत और अच्छे हों, उन्हें ही आप चढ़ाएं धो के अच्छे से। उसके बाद आप जो भी फल फूल लाए हों वो चढ़ा दें। और अगर हो सके तो आप शिवरात्रि वाले दिन बेर ज़रूर से चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ को। तो यहाँ मैंने बेर वगैरह चढ़ा दिए हैं। उसके बाद मैं भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का गठबंधन कर दूंगी। आप ज़रूर से कीजिएगा, ताकि माता पार्वती भी अपनी तरह ही आपको जो है अटल सुहागे की प्राप्ति कराएं। उसके बाद यहाँ पे मैं जोत जोड़ लूँगी। तो यहाँ मैंने जोत जोड़ ली है। उसके बाद यहीं पर हम जो है धूप दीप दिखा के भगवान की आरती करेंगे। आप चाहें तो यहीं पे बैठ के शिव चालीसा कर सकते हैं, और भी आप कोई चाहे तो मंत्र या पाठ का उच्चारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति भगवान की आरती करेंगे, जय गणेश वाली। उसके बाद आप चाहें तो पार्वती मैया की अगर आपको आरती आती है तो वो कर लें। भगवान भोलेनाथ की आरती कर लें, ओम नमः शिवाय की जाप कर सकते हैं आप, ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती गा सकते हैं आप। सभी को इस तरह से हम धूप दीप दिखा के इस तरह से आरती कर लेंगे, नंदी भगवान की पूजा कर लेंगे। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप पूजा के बाद नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो सीधा जो है भगवान भोलेनाथ के कानों तक पहुंचती है, और वो उसे ज़रूर से पूरी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से आरती कर ली है। उसके बाद मैं धूप भी लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने धूप जोड़ दी है। धूप दीप दिखा के आप भगवान का अच्छे से पूजन कर लें। और आप जितनी भी सुगंधित चीज़ें जब भगवान पे चढ़ाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इत्र भी ले सकते हैं। आज मैं लाना भूल गई थी, तो आप शिवलिंग पर जो है इत्र अच्छे से लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। तो अच्छे से आप यहाँ पे पूजन कर ले। उसके बाद आप क्षमा याचना जरूर से कर ले कि भगवान अगर कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर दें। आप चाहे तो यहीं पे बैठ के भगवान का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। और जो लोटा आप जल का लेके जाते हैं घर से, तो उसे कभी भी ना आप पूरा रिता के, यानी कि खाली करके कभी ना लाएं। उसमें थोड़ा जल आपको बचा के जरूर लाना है घर में सुख समृद्धि के लिए। और उसके बाद हम परिक्रमा कर लेंगे। तो देखिए, शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है, उनकी जलहरी को लांघा कभी नहीं जाता, बहुत दोष लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे चुचकार लूंगी, क्षमा याचना कर लूंगी कि कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे दक्षिणा चढ़ा दी है, सिक्का। तो अगर हो सके तो आप दक्षिणा जरूर चढ़ा दें, ताकि कोई त्रुटि रह गई हो या कमी रह गई हो पूजा में तो वो संपूर्ण हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। और फिर उसके बाद आप पूजा करने के बाद ना माता रानी से सुहाग लेना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, आप जब पूजा वगैरह कर ले, पहले सुहाग चढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए, माता की मांग में से आप अपनी मांग भरें, पहले तिलक करें, उसके बाद मांग भरें। इससे जो है ना माता रानी का झूठा सुहाग लेना कहा जाता है। और इस तरह से जो है हमारी भी माता रानी की तरह ही कह लीजिए अटल सुहाग रहेगा। तो इस तरह से मैंने सुहाग भी ले लिया है। उसके बाद जब आप मंदिर में पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए मंदिर की। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो आपकी की हुई पूजा कई गुना सो होकर आपको फल देती है।
तो यहीं पे देखिए मंदिर की हम परिक्रमा करेंगे, और जब आप मंदिर में जहाँ भी बैक साइड पड़ता है ना, उधर आप इस तरह से मत्था ज़रूर टेक के अपनी मनोकामना मांगे, और फिर आप जो है भगवान का नाम लेते हुए, कोई भी जप करते हुए इस तरह से पूरी परिक्रमा कर लें। और जब भी आप मंदिर में पूजा करना जाते हैं तो हो सके उतनी चीज़ें आप अपने घर से ही लेके जाएं। मंदिर में रखी हुई जिन चीज़ों का आप उपयोग करते हैं, कई बार जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप करते हैं, तो आप जब पूजा करते हैं ना, तो उसका जो पुण्य फल होता है ना, वो उसे मिलता है जिसकी कमाई से वो चीज़ें आती हैं। इसीलिए हो सके जब भी आप कोई मतलब पूजा वगैरह करने जाएं तो अपने घर से ही सारी चीज़ें लेके जाएं। आप मंदिर में हो सके उतनी चीज़ों का आप जो है उपयोग ना करें, और अगर बाई चांस करनी भी पड़ जाती हैं तो आप उसके नाम का थोड़ा सा जो है दान ज़रूर से निकाल के मंदिर में डालें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। जय सिया राम।